ठीक है, पहले चरण में एंडोडर्म अलग होती है तथा एक्टोडर्म और मेसोडर्म जुड़े रहते हैं। तथा दूसरे चरण में मेसोडर्म व एक्टोडर्म अलग हो जाती है। समझ में आया? संरचना विकास गतियां क्या होती है? ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके प्रकार के बारे में, ठीक है, मतलब समझना पहले। तो ये जो आपकी संरचना विकास गतियां होती हैं, दो प्रकार की होती है। फर्स्ट एंटीबॉडी, सेकेंड इज एम्बोली, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम अध्यारोहण तथा अंतरारोहण। देखिए अब जरा इसका मतलब समझना। जब हम लोग बात करें तो इसका फर्स्ट है आपका एपीबोली। अगर इसी से नाम से पता चल रहा है एपी, इसमें मतलब किस चीज का निर्माण होगा? जब आपके भ्रूण में एपिडर्मिस का निर्माण हो। एपिडर्मिस बोलो या एक्टोडर्मिस, बात एक ही है। ठीक है, तो आपके एपीबोली में सबसे पहले भाई है ये प्रकार किसका? संरचना विकास गतियों का, मतलब इसमें नई नई संरचनाओं का क्या होता है? निर्माण होगा। ठीक है, तो जब हम लोग बात करें हमारी एपीबोली के बारे में, तो एपीबोली में एक्टोडर्म का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें जो आपकी माइक्रोमियर्स होती हैं, मतलब छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, वो धीरे धीरे क्या करती है? इस तरह से इस पूरे सरफेस को घेर लेती है। ठीक है, धीरे धीरे इसमें क्लीवेज होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे करके इस पूरे अंड को इस तरह घेर लेगी एक जगह को छोड़कर। ठीक है, वो जो जगह मैंने छोड़ी हुई है दैट इज द ब्लास्टोपोर। क्या बनेगा? ब्लास्टोपोर। अब थोड़ा सा आप लोग मुझे याद करके बताएं, मैंने पेपर फर्स्ट पढ़ाया था उस वक्त ब्लास्टोपोर से मैंने आपको दो प्रकार के जंतुओं का विभेदन बताया था कि यहाँ से अब दो प्रकार के जंतुओं का निर्माण होगा। एक होते हैं प्रोटोस्टोम्स, एक होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। बताए थे क्या होते हैं प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स? ये उस वक्त भी बताया था गैस्ट्रोल्यूशन में ऐसे ऐसे होता है। एनीवन? देखो थोड़ा सा उसी को याद कर लेते हैं पहले। उसमें मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जो हमारी एक्टोडर्म होती है ये, ठीक है, मैं इस चीज को क्लियरली बाद में बताऊंगी। चलो, एक्टोडर्म होती है वो एक तरफ से अंदर की तरफ शिफ्ट होने लगती है। ठीक है, जिससे हमें कुछ दोहरी संरचनात्मक मिलती है। ठीक है, दोहरी स्तर मिल जाता है, दोहरा स्तर संरचना। ठीक है, यहाँ पर आर्केंटेरॉन का निर्माण हुआ है और यहाँ पे मुखबंध होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से अब दो प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होगा। या तो यहाँ से आपका माउथ का निर्माण होगा, मतलब या तो मुंह बनेगा, ये फेस वाली जगह मुंह वाला निर्माण होगा, या फिर एनस का निर्माण होता है। ठीक है, ये बताया था। अगर मुंह का निर्माण हो रहा है, ये मतलब आपके मतलब शरीर के आगे वाले हिस्से का अगर निर्माण हो रहा है, तो कौन से तंतु कहलाते हैं? बोलो। ठीक है, और जंतुओं को बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। ठीक है,
और अगर एनस का निर्माण हो रहा है, मृदा का निर्माण हो रहा है, तो बनने वाले को क्या बोलेंगे हम? ड्यूटेरोस्टोम्स। जंतुओं को बोला जाता है प्रक्रिया को ड्यूटेरोस्टोमिया। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? ये बात मैंने तभी बताया था कि कैल्कुलेशन के बाद में क्या होगा, इस तरह से हमें संरचना देखने को मिलती है, अंदर धस जाती है और फिर वहां पर एक गुहा बन जाती है और यहाँ पर इसका मुंह बंद हो जाता है ब्लास्टोपोर से। फिर वो आगे जाके हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो माउथ बनेगा या एनस बनेगा। ठीक है? जब हम लोग भ्रूणावस्था में थे, हम लोगों में क्या बना था? माउथ बना था कि एनस बना था? एनस बना था। ठीक है? ये मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए ट्रिक बताई थी कि याद रखिए, जब हम लोग भ्रूणावस्था में थे उस दौरान हम लोगों में क्या बना था? एनस बना था। इसलिए हम लोग किसमें आएंगे? ड्यूटेरोस्टोम्स में आएंगे। ड्यूटेरोस्टोम्स का कोई भी आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आप लोगों को एकाइनोडर्मिडा से ऊपर के जितने भी संघ होते हैं, मतलब संघ तो एक ही है, जनरली क्वाड्रेटा, ठीक है, तो एकाइनोडर्मिडा और उसके ऊपर के सब आ जाते हैं उसमें। ठीक है? तो मतलब इसमें एकाइनोडर्मिडा और क्वाड्रेटा दोनों आ जाएंगे। बाकी के आपके ऑर्थ्रोपोड, मॉलस्क, एनिमेट्स वो सब प्रोटिस्टोम्स में आएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है? तो वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाली हूँ। ठीक है? ये तो बात आपकी ड्यूटेरोस्टोम्स एंड प्रोटोस्टोम्स से रिलेटेड थी। पर देखो, यहाँ जब हम लोग बात करें हमारी एपिपोली को लेकर, तो एपिपोली में किस चीज का निर्माण हो रहा है? एक्टोडर्म का निर्माण हो रहा है, जिसमें माइक्रोमियर जो है, छोटी छोटी जो कोशिकाएं, लघु कोशिकाएं, वो संडाणु को अच्छे से तरफ से घेर लेती है और एक सरफेस छोड़ती है। कौन सा? ब्लास्टोपोर। ठीक है? जिसके बाद ये तो बात रही एपिपोली की, फिर स्टार्ट होगा हमारा एम्बोली। एम्बोली में किसका निर्माण होगा? एंडोडर्म और मेसोडर्म, और उनसे बनने वाली जो संरचनाएं होती हैं। भाई हम पढ़ तो किसमें रहे हैं? संरचना विकास गतियों में तो पढ़ रहे हैं। संरचना विकास गतियों में क्या होता है? नई संरचनाओं का बनना, निर्माण होता है उसमें, है ना? तो यहाँ पे एम्बोली में बनेगी, फिर अंदर की तरफ डेवलप हो जाएगी न्यू एक्टोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है? जिसका डायग्राम हम लोग अच्छे से बात करेंगे। जरा लिखिए इस चीज को। संरचना विकास गतियां दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है अध्यारोहण। अध्यारोहण मतलब एपिपोली। इसमें एक्टोडर्म का निर्माण होता है। इसमें परिमाण के, इसमें छोटे परिमाण के होते हैं, छोटे परिमाण के पूरक खंडों में चपटे होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चपटे होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये कोशिकाएं भ्रूण की संपूर्ण सतह पर फैल जाती है। भ्रूण की संपूर्ण सतह पर फैल जाती है, केवल कोरक रंध्र मतलब ब्लास्टोपोर को छोड़कर। ठीक है? केवल ब्लास्टोपोर को छोड़कर, मतलब ये है, देखो इसने पूरी तरीके से पूरे भ्रूण को घेर रखा है। इन माइक्रोमियर ने छोटे परिमाण की, जो छोटे साइज की जो कोशिकाएं थी, पूरे भ्रूण को घेर के सिर्फ एक जगह छोड़ दी है, जो बाद में क्या बनेगा? ब्लास्टोपोर बनेगा यहाँ से। ठीक है? और ब्लास्टोपोर से फिर आगे चलकर या तो माउथ बनेगा या फिर एनस का निर्माण होगा। ठीक है?
अतः इस प्रक्रिया में एक्टोडर्मी कोरकखंड मतलब छोटे छोटे जो थे, ठीक है, छोटे साइज की कोशिकाएं बड़े साइज की कोशिकाओं को घेर कर, बड़े साइज मतलब बड़े परिमाण की कोशिकाओं को घेर कर उन्हें भ्रूण के अंदर स्थानांतरित कर देती हैं। समझ में आया? अब ये जो बड़े साइज की जो कोशिकाएं मैंने यहाँ बताई है, जिनको बाद में उन्होंने क्या किया हुआ है, अंदर की तरफ कर दिया है, ठीक है, ये कोशिकाएं ही आगे चलकर क्या बनाएंगी, एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण करेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या, एम्बोली। ये डायग्राम बनाना जरूर। हो गया? यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात की है, आपकी ये जो माइक्रोमियर थी, मतलब जो छोटे साइज की जो कोशिकाएं थी, उन्होंने भ्रूण को चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक है, सिर्फ ऐसे प्लास्टोपोर छोड़ दिया था, ठीक है। इसके अलावा ये जो बड़े साइज की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इनको भी अपने अंदर घेर लेती है और उनको भ्रूण के अंदर की तरफ कर देती है। क्यों कर देती है अंदर की तरफ? क्योंकि जो बड़े साइज की जो कोशिकाएं हैं, ये ही आगे चलकर क्या बनाएंगी, आपके मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का निर्माण करेंगी। फिर एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण किसमें होगा, आपका नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज द एम्बोली। हेडिंग लिखिए, एम्बोली, अंतरारोहण। इसमें
सारी कोशिकाएं भ्रूण की सतह से अंदर की ओर आ जाती है। इसको एम्पोली कहा जाता है। एक्चुअली इसके कुछ पार्ट्स हैं क्लास, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज आप लोग सिर्फ डायग्राम बना लीजिएगा। हो गया? हो गया कंप्लीट? गुड। अब देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी बड़ी साइज की जो कोशिकाएं थी वो अंदर की तरफ चली जाती है, जिससे आगे चलकर क्या बनेगा, एंडोडर्म में मेसोडर्म का निर्माण होगा। साथ में यहाँ क्या बन गया है, आर्किनटेरॉन बना है। अब चूंकि मैं इसको बोला ही नहीं तो इस तरह, तो यहाँ पे क्या उपस्थित होती है, ब्लास्टोसील। तो वही चीज शो की गई है, ब्लास्टोसील। अब चूंकि यहाँ पे ये इस तरह से हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मुंह बंद ब्लास्टोपोर से होगा कि नहीं। तो ये वाली जगह जो क्या कहलाई जाएगी, आर्किनटेरॉन, जिसे हम बोलते हैं आद्रांत। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो कैविटी बन रही है, एक तो है आपके ब्लास्टोसील मतलब कोरक, ठीक है, कोरक गुहा, और दूसरी आद्रांत मतलब आर्किनटेरॉन, ठीक है। आर्किनटेरॉन से यहाँ पे क्या बनता है, आहार नाल का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे।